नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघ प्रदेश का। गोला में खेला होवे, कुरुक्षेत्र का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों के बाद लखीमपुर खीरी के गोला उपचुनाव में मतदान होगा। 3,91,426 मतदाता 7 जो ये प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। मैदान में 7 प्रत्याशी हैं। उससे पहले आज ये समझना जरूरी है कि चुनाव को लेकर तैयारियां क्या हैं। तैयारियों पर किसी को एतराज तो नहीं, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या गोला में इस बार मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। गोला में खेला होबे, कुरुक्षेत्र का काउंटडाउन। मैदान में 7 प्रत्याशी। क्या है मतदान की तैयारी? क्या गोला में टूटेगा मतदान का रिकॉर्ड? वोटिंग से पहले तैयारियों का हाल। दलों के मन में क्या है सवाल? उत्तर माघ प्रदेश। तो अब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। अब मतदान का जो समय है बेहद करीब आ रहा है। जनता तय करेगी। लेकिन जो तैयारियां हुई हैं, क्या राजनीतिक दल उससे संतुष्ट हैं? जो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते हैं, क्या उस पर संतुष्टि है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। थोड़ी देर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ेंगे और सपा प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ेंगे। हरीशचंद्र जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके से गोला गोकर्णनाथ में तमाम दिग्गज पहुंचे भाजपा के, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, अन्य नेता हों, मंत्री हों, सभी ने कैंप किया। इस पूरी कवायद के बीच जनता के जिन मुद्दों की बात हुई, आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए, उनकी बात करें, तैयारियों की बात करें, सब दुरुस्त है? बिल्कुल। कल मतदान है और चुनाव परिणाम में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो जनता के प्रति जवाबदेह है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार के रूप में आदरणीय योगी जी की सरकार और संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जन जन के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हों, माननीय मंत्रीगण हों, सरकार के अगुआ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सब लोग अपनी जन जन से संवाद के लिए सबको उपलब्ध हैं। सबके साथ संवाद और समन्वय, बिल्कुल संवाद है। लेकिन हरीशचंद्र जी, इस बीच वोटर लिस्ट बड़ी सुर्खियों में चल रही है। अब चुनाव आयोग ने भी जवाब मांग लिया है सपा से, क्योंकि सपा ने आरोप लगाया था कि बहुत ज्यादा मतदाताओं के नाम काट दिए। आप लोग भी वोटर लिस्ट को लेकर अभियान चला रहे हैं कि किसी का नाम अगर कट गया है तो जोड़ दिया जाए। वोटर लिस्ट यहाँ पे दुरुस्त लगी आप लोग को या दिक्कत थी कुछ? देखिए, मैं बोला तो नहीं गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर कोई भी चुनाव हो, वो स्थानीय निकाय के हों, वो पंचायत के हों, वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, वहाँ का जो स्थानीय संगठन है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी होती है नेतृत्व के दिशा निर्देश पर कि वो सब लोग जो घर घर जाकर के जो मतदाता हैं, उनको जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनका नाम जुड़वाने का काम करें। जिनका नाम किसी वजह से सूची में नहीं है उनको भी जुड़वाएं और जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ें। तो ये तैयारी दुरुस्त है। हरीश जी हमारे साथ बन रही है, हमारे सहयोगी अनुभव भी जुड़ गए हैं। अनुभव, तैयारियों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या तैयारियों को लेकर जानकारी मिल रही है? सब कुछ दुरुस्त है? क्योंकि लखीमपुर जिस तरीके से तमाम बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए, तिकोनिया के लिए सुर्खियों में रहा, तो संवेदनशील जगह तो बनी गई है। तो क्या तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की?
देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो कल ये जो गोला सीट है, लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट, यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की भी तैयारी है, प्रशासन की भी तैयारी अपनी पूरी है। वहाँ पर आप देखिए तो तमाम जो अगर हम कहें जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो भी रवाना हो चुकी हैं, क्योंकि कल वोट डाले जाएंगे। 3,90,000 से ज़्यादा वहाँ पर कुल वोटर हैं अगर हम बात करें, और उसमें भी आप देखिए 2022 का जो इलेक्शन हुआ था या 2017 का जो इलेक्शन हुआ था, उस ट्रेंड को आप देखिए तो किस तरीके से फ़ायदा बीजेपी को मिला था, ये आसानी से आपको पता चल जाएगा। उसमें भी आप देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वहाँ पर ओबीसी वोट बैंक है, फिर उसके बाद दलित वोटर है, फिर ब्राह्मण वोटर आते हैं, फिर उसके बाद मुस्लिम मतदाता है। तो हर एक अगर हम कहें कि पार्टी की कोशिश, बीजेपी हो समाजवादी पार्टी हो, दोनों की कोशिश ये है कि कैसे ये बाई इलेक्शन है और इस बाई इलेक्शन में, इस उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट हैं वो हासिल किए जाएं। बीजेपी ने तो अपनी पूरी अगर हम कहें कि ताकत लगा दी है, प्रदेश अध्यक्ष हो, महामंत्री संगठन हो, मुख्यमंत्री खुद गए, तमाम सारे सरकार के मंत्री गए और कुछ लोग तो लगातार वहीं कैंप भी कर रहे थे। तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि अरविंद गिरी जो उनके विधायक थे, उन्हीं के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को ही वहाँ पर कैंडिडेट बनाया। समाजवादी पार्टी के लिए अहम इसलिए है कि 2022 में जो कहते हैं कि भाई हम जी पूरी तैयारी थी लेकिन हम इलेक्शन कमीशन की वजह से चुनाव नहीं जीत पाए। अब इस सरकार के 6 महीने भी हो चुके हैं, ऐसे में क्या जो बात बार बार समाजवादी पार्टी कह रही कि सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, कानून बिल्कुल वो जनता कल तो चुनाव के दौरान तय कर देगी और असर पोलिंग पड़ रहा पार्टी है इसको या रवाना नहीं किया गया है, तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए। अनुराग जी, जिस तरीके से कल मतदान होना है गोला गोकर्णनाथ सीट पर, तैयारियों को लेकर इस बार आप लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप लोगों की असंतुष्टि सामने आई थी कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी काफी हुई थी, इस बार उस चीज को लेकर आप लोग आश्वस्त हैं? देखिए, आप अगर गोला विधानसभा की बात करेंगे तो देखिए आपके रिपोर्टर वहाँ खड़े हैं, इनके साथ हमने वहाँ पे कई जगह हमारी इनकी मुलाकात हुई है, तो अच्छी तरह बता सकते हैं कि वहाँ हवा किसकी है। वहाँ जनता समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो आपने देखा 110 सेक्शन लगा के कहते मिनी गुंडा एक्ट भी उन्होंने प्रत्याशी के ऊपर लगा के भेज दिया था। आप बताइए, जिसपे कोई एफआईआर ना हो उसको सीधा एक मिनी गुंडा एक्ट लगा के भेजा, बाद में निरस्त करने की बात सामने आई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये डराना धमकाना क्यों होता है? क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी हार रहे हैं और हार इनको साफ साफ दिखाई दे रही है, इनके आहट पे आ गई है। मैं इनसे पूछता हूं कि गोला की जब बात होती है तो गन्ना किसानों का दाम देने के लिए आपके 40 कैबिनेट मंत्री और वहां पे सीएम और डिप्टी सीएम गए और ये गोला के किसानों का गन्ना का पेमेंट नहीं करा पाए, तो फायदा क्या ऐसे मंत्री को? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गाँव के वहाँ किसान कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जिस तरह से जानवर छूटे हुए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, सारा दिन वो खेत की रखवाली करते हैं, रात में रखवाली करते हैं, तो स्कूल कब जाएंगे? तो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। यानी कि अनुराग जी, आप ये कहना चाहते हैं कि तैयारियों का जो दावा किया जा रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है, जो प्रशासन कह रहा है कि निष्पक्ष हो? एक चीज और इन्होंने ट्रॉली पे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। अरे बेचारा जो गांव का किसान होता है, वो अपनी शादी ब्याह फंक्शन में कोई सामान ले आता है, कुछ लोगों को ले जाता है तो ट्रॉली के थ्रू ले आएगा ना, वो एसी बस कहाँ से लाएगा? अरे ये घटना तो आपको बताऊं गोला की, एक बार का ट्रॉली को इन्होंने रोक लिया, उसका 20,000 का चालान कर दिया, तो ट्रॉली के लोग वहां पे मजबूरी में वापस में बस में बैठ गए और बस आगे जाके पलट गई, कितने लोग घायल हो गए। तो ट्रॉली पलट सकती है और बस भी पलट रही है, तो अब बताओ क्या बस को बैन कर देंगे आप? या हेलीकॉप्टर का जो एक्सीडेंट होता है या यहाँ जहाज उड़ते हुए क्रैश कर जाते हैं, क्या यहाँ पे हेलीकॉप्टर और जहाज भी बंद कर देंगे? माने आप गरीब आदमी को तकलीफ देना चाहते हैं, धन्ना सेठों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तमाम चीज हरीशचंद्र जी आपने सुन लिया डॉक्टर अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि शासन प्रशासन जो है वो तैयारियों के बजाय निष्पक्षता को दांव पर लगा रहा है, तरह तरह के मामले सेट किए जा रहे हैं। देखिए, चलन बन गई है, विपक्ष जब हार रहा होता है तो कभी वो ईवीएम के पीछे छुपेगा, कभी एक भ्रमजाल बुनेगा, तो वही हाल समाजवादी पार्टी पे बात कीजिए ना, के पीछे छुपती है, कभी ईवीएम का दोष बढ़ती है। किसानों की बात कीजिए ना, मैं तो गन्ना किसान की बात की कि उसका पेमेंट क्यों नहीं दे रहे आप? अनुराग भदौरिया जी को मालूम होगा कि 12 में गन्ना किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों की समस्या। भदौरिया जी, हम लोग तैयारियों पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं आज क्योंकि बाद में सवाल उठ जाते हैं कि तैयारी गड़बड़ थी, इसलिए हम उनसे जवाब मांग रहे हैं आपके आरोप का। जबकि योगी सरकार ने इसी 5 साल में 1,60,000 करोड़ रुपया
नहीं हरीशचंद्र जी, वो तो अलग बात है। जो बात अनुराग जी कह रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रशासन जो तैयारी कर रहा है उसमें पक्षपात है, निष्पक्षता नहीं है। जानवरों के लिए इन्होंने क्या किया ये नहीं बोल पाएंगे कि वहाँ हेल्थ क्यों है, ये नहीं बोल पाएंगे कि वहाँ दूर दूर तक स्कूल कॉलेज नहीं है तो क्यों नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम लोगों ने वहाँ पे लखीमपुर में हॉस्पिटल बनवाया, आपकी जिम्मेदारी वहाँ पे नहीं बनती। हमने रोड बनवाई है, रोड आज वहाँ पे ट्रैक्टर और ट्रॉली की वजह से टूटी है, तो जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती रोड बन जाए। और रोड नहीं बनने की वजह से लोगों का एक्सीडेंट होता है, लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, किसी लोगों की मौत हो जाती है। आपने कभी सोचा रोड बननी चाहिए गोला क्यों लखीमपुर की क्यों नहीं बनाना चाहते आप रोड? इस पे आप एक बार भी नहीं बोलने को तैयार हो। मैं जनता के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप जनता के मुद्दे पे बहस करने को तैयार नहीं हो। मैं कहता हूँ अपनी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाई? वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो आपने लखीमपुर में बनाई हो। आप यूनिवर्सिटी और स्कूल नहीं बना सकते, हेल्थ व्यवस्था क्या बात नहीं कर सकते? आप नहीं बात कर सकते रोड आपने नहीं बनाई, नहीं बात करें गन्ना किसानों की पेमेंट की, नहीं बात करें छुट्टा जानवरों की, नहीं बात करें ट्रैक्टर ट्रॉली का। हरीशचंद्र जी, अनुराग जी, आपने जो सवाल किया था वो जवाब मैं ले लेता हूँ हरीशचंद्र जी से। हरीशचंद्र जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने कहा कि जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था और तैयारी पर उन्हें यकीन नहीं है क्योंकि चीजें गड़बड़ की जा रही हैं। ये मैंने कहा ना कि ये हमेशा इसी तरह खोटे आरोप पड़ते। 2019 का जब पार्लियामेंट चुनाव था तो सवेरे से ही आजम खान साहब पुल बांधना शुरू कर दिए थे कि कलेक्टर भक्त है और भक्त क्या करता है, प्रशासन गड़बड़ कर रहा है, और 3,22,000 वोटों से जीते थे। और तब समाजवादी पार्टी, न तो समाजवादी पार्टी सामने आई, न आजम खान साहब आए कि लोगों से क्षमा मांगे कि हम जो बात कह रहे थे हम केवल भ्रम फैला रहे थे लोग। अरे मैं आपसे जनता की समस्या की बात कर रहा हूँ, आप इतिहास लगते हैं, आप जनता की समस्या पे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? मैं बार बार दो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने छोटे जानवरों के लिए क्या किया, आपने गौ सेंटर क्यों नहीं बनाए, आपने व्यवस्था क्यों नहीं की वहाँ पे? इसका जवाब आप नहीं दे रहे हो। आपने जब 2022 के चुनाव में चिल्ला के बोला था हम गौ सेंटर बनाएंगे, आपने बोला मैं गौ सेंटर बना दी। मैं पूछना चाहता हूँ गौशाला बना दिया आपने? नहीं बनाया आपने? क्या आपने रोडें बना दी सारी? जो रोड वहाँ जाती है, जिस तरह से रोड टूटी पड़ी हुई वहाँ पे क्या रोड बनवाई आपने? इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आप कहते गड्ढा मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त छोड़ो, आपने रोड मुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में आप जाओ, रोड ही नहीं है, टूट गई रोड। गड्ढा तो तब होगा ना जब रोड होगी, रोड ही नहीं है वहाँ पे, गड्ढा कहाँ खोजोगे आप? गिट्टियां पड़ी हुई है रोड पे। अरे कम से कम रोड तो बनाइए प्रभु, तब गड्ढा मुक्त कीजिएगा, पहले रोड बनाइए। ठीक है, इस पे आप ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अब आज इन मुद्दों पर तो कोई रोड बननी नहीं है। जो बननी थी पहले बन जानी चाहिए थी। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, अनुभवी लगातार बने। अनुभवी बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है, प्रशासन और फोर्सेस का क्या डिप्लॉयमेंट है, क्या तैयारियां वहां पर की जा रही है? देखिए बिल्कुल, खासतौर से अगर इस पूरी विधानसभा की बात करें तो ये एक तरीके से तराई का भी इलाका है और ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएससी की वहाँ टुकड़ी लगाई गई है, साथ ही साथ हम देखें तो जो पुलिस है वहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से इस पूरी विधानसभा में हमने कहा कि 3,90,000 के आसपास वोटर हैं, तो कई सारे जो पोलिंग स्टेशन हैं वो बनाए गए हैं और वहाँ पर सभी जगहों पर पोलिंग होगी। पोलिंग पार्टियाँ भी रवाना हो चुकी हैं और इसके अलावा अगर हम कहें तो चूँकि इस पूरे चुनाव में देखिए अब बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी ये जांचना है कि 24 के पहले अभी क्या उनकी स्वीकार्यता है जनता के बीच। तमाम सारी बातें वो जो कह रहे हैं उसका जनता पर क्या असर पड़ रहा है। जिस तरीके से आप देखिए सरकार पर तो लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी, ट्वीट के जरिए हो या फिर वहाँ जब प्रचार के दौरान हमने देखा गोला में, हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं सरकार की क्या नाकामियाँ इसे गिना रहे हैं। पर बीजेपी क्या बताती? बीजेपी बताती कि देखिए हमारा किस तरीके से ये कार्यकाल है, यानी 5 साल हम पहले रहे और फिर जनता ने दोबारा मौका दिया और फिर हम काम कर रहे हैं। ये काम हमने अब तक कर दिए हैं। 6 महीने की हमारी सरकार में हमने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उसे हमने इतना पूरा कर दिया है। ये बीजेपी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, काउंटर करती है उन सारी चीज़ों को। अब फैसला देखिए वहाँ की जनता को लेना है, पब्लिक को लेना है। तो अवधेश, ये हमने बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा है कि जब ये बाईपोल्स होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो यहाँ पर वोटर्स का रुझान उतना होता नहीं है, लोग वोट देने जाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये तो बाईपोल है। पर ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए अभी 4.5 साल का कार्यकाल, बिल्कुल 4.5 साल का कार्यकाल बाकी इसलिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे में बीजेपी के अपने दावे हैं, सपा का काउंटर है। हमारे साथ अनुराग जी, हरीशचंद्र जी बने हुए। तो गोला गोकर्णनाथ में जो सियासी कुरुक्षेत्र सदा है उसका काउंटडाउन चल रहा है और अब जनता को कल फैसला करना है। 6 तारीख को परिणाम भी सामने होंगे,
लेकिन सवाल ये है कि तैयारियां किस तरीके की हैं सियासी तौर से और प्रशासनिक तौर से। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब शायद जो असल मुद्दे हैं उनकी वजह से छूट गया। जो वोटर लिस्ट को लेकर सवाल विधानसभा में आपके अध्यक्ष ने उठाया था, इस बार गोला गोकर्णनाथ में वो चीज आप लोगों ने जांच ली है, वोटर लिस्ट को लेकर संतुष्ट है या नहीं है समाजवादी पार्टी? देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। थानेदार पे आप थाने में जाओगे और कहोगे मेरे गांव में चोरी हो गई है, तो थानेदार क्या कहेगा कि आप इंक्वायरी करके आओ। थानेदार की जिम्मेदारी है ना कि चोरी जो हमने बताई है हुई है, बताइए आप कैसे वो जो हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, पता लगा के बताइए। अजीब सी सरकार है। इस सरकार के बारे में हम बोलते हैं तो हम ही से पूछने लगता है। हम तो बता ही रहे हैं कि हम तो दे ही देंगे, लेकिन सरकार की एजेंसीज की क्या जिम्मेदारी है? हमने अगर कोई सवाल उठाया है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना, सरकार बताए कि सरकार ने जांच लिया कि नहीं। लेकिन वो तो सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने अनुराग जी कहा है ना कि आप आधार दे दीजिए हमको। मैं बोल तो रहा हूँ, आधार पे ही बोल रहा हूँ भाई, आधार पे तो बात बोली जा रही है ना। तो आप इस बात को क्यों नहीं जांचते? जो लोग बेचारे वोट नहीं दे पाते हैं, जो यहाँ वोट देने से वंचित रह जाते हैं, बेचारा अपना आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड लेके जाते हैं, बूथ से लौट आते हैं, क्या वो नहीं जानते क्या? वो सबको जान के भी अनजान बने रहेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गोला में इस बार जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। लेकिन इस बार गोला की जनता मुद्दों से भटकेगी नहीं, वो अपना हिसाब मांगेगी कि आपने ट्रॉली को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्यों किया है। गरीब आदमी ट्रॉली से ही अपना सामान ढोता है और एक जगह दूसरी जगह जाने आने का इस्तेमाल ट्रॉली से ही करता है। उतना धन्ना सेठ नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह कि वो यहाँ पे चलेगा एसी गाड़ी से और एसी यहाँ पे कहते हैं अपने बसों से चलेगा, वो ट्रॉली से ही चल पाएगा। उसका भी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके चालान काटने लगे लगातार आप। वो पूछेगा आपसे कि आपने गन्ना का पेमेंट क्यों नहीं किया किसानों को। वो पूछ रहा है कि आपने यहाँ जानवरों की बात की थी, जानवर आज छुट्टा क्यों घूम रहे हैं। क्या आपको वो पूछेगा आपसे आपने हेल्थ व्यवस्था का क्या किया? क्या हॉस्पिटल 30-30 किलोमीटर के बीच में कोई हेल्थ व्यवस्था नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है? वो अपने बच्चों को कहाँ दिखाएंगे? 30-30, 40-40 किलोमीटर के बीच में कोई स्कूल कॉलेजेस नहीं है बड़े, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? ये सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे, रोड क्यों नहीं है? लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है अनुराग जी कि इस बार मार्जिन हमारा पहले से ज्यादा होगा। क्या सवाल? भाजपा कह रही है कि हम और भी ज्यादा मार्जिन जीत रहे हैं इस बार। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है वहाँ पे, और इस तरह को आपके जो रिपोर्टर महोदय हैं वो अंदर से जानते होंगे। वो भले अभी कैमरा में नहीं बोलेंगे क्योंकि वो फील्ड पे हैं, और जो फील्ड पे होता है उसको फील्ड की बात पता होती है। वो अगर वो अपनी आत्मा से बोलेंगे तो अंदर अपने अकेले कमरे में बैठ के बोलते होंगे कि यहाँ बीजेपी साफ हो चुकी है। लेकिन चूंकि कैमरा के सामने है तो बेचारे मजबूरी में नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई वो उनकी भाई इस समय वो कैसे बोल सकते हैं। लेकिन उनकी आत्मा, उनके साथ के लोग तो जान रहे हैं ना कि वहाँ बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं। अनुभव की आत्मा बड़ी तगड़ी और खुल के बोलते हैं। अनुभव, चलिए आप बता दीजिए, अभी आप गोला गोकर्णनाथ में घूमे, कौन कौन से मुद्दे हैं और पक्ष और विपक्ष की जिम्मेदारियों को लेकर क्या बोल रही जनता? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी उसे काउंटर कर रही है। अब जनता को किसकी बात समझ में आएगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारे कैंडिडेट को परेशान किया गया, उसको नोटिस दे दी गई और गुंडा एक्ट में, तो फिर वो इस तरह की चीजें अगर हुई हैं तो एक मैसेज तो जा रहा है किन लोगों। अरे अनुभव जी, 2-4 लोगों से पूछ लीजिए ना, आप तो रोड पे खड़े हैं, अभी पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। पूछ लीजिए 10 लोगों से, आप तो खड़े हैं रोड पे, आप कैमरा घुमा के पूछ लीजिए 10 लोगों से। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, चैलेंज करके बोल रहा हूँ। पूछ लीजिए आप, 10 में से 8 बोलेंगे कि साइकिल जीत रही है। आप तो खड़े रोड पे हैं अनुभव जी, आप तो जानते ही हैं। लेकिन अनुराग जी, मुझे याद आ रहा है आपके अध्यक्ष भी किस तरीके से उन्होंने कई मीडिया कर्मियों से बदतमीजी भी कई जगहों पे कर दी थी इसी दावे के साथ कि हम सीएम बन रहे हैं। पर अभी जनता का मन क्या है? जनता कई बार झूठ भी बोलती है कैमरे पे। अनुराग जी तो कह रहे हैं, आप पूछ लीजिए ना, यहाँ बदतमीजी काम आते हैं। वो तो भाई खड़े रोड पे पूछ लेंगे। ठीक है, हरीश चंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरीश चंद्र जी, में भी अनुराग भदौरिया जी ऐसे ही बोल रहे थे, और अनुराग भदौरिया जी चाहेंगे कि जो ट्रैक्टर ट्राली हाल ढुलाई के लिए, सामान की ढुलाई के लिए बना है, उस पर भी सवारी गाड़ी उसको बना दिया जाए। बस सवारी गाड़ी तो बेचारा कहाँ से, तो उसको एसी बस कहाँ से लाएगा वो बेचारा गाँव। नहीं, हरीश चंद्र जी सवाल, हरीश चंद्र जी देखिए, इस पे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या गांव की सड़कें आपने ऐसी बनाई है कि वहां पर बस चल पाए? पूछो इनसे, सड़क है वहाँ पे? सड़कें, ज्यादातर सड़कें गांव की बस चलने लायक बनी है, बसें चलती हैं। और अरे अनुभव जी वहाँ फील्ड में खड़े बता देंगे बस चलने लायक, पैदल चलने लायक तो है नहीं, सड़क तो है नहीं वहाँ पे। आप कह रहे हो कि हमने ऐसी सड़क बना दी है, सड़क खोजना पड़ता है।
जब आप जाओ इंटीरियर में तो सड़क खोजनी पड़ती है, सड़क है कि नहीं, तो अंदाजा लगाना पड़ता है ये जा रही है, लंबी लंबी है, कितनी मिट्टी यही सड़क होगी। ये मैं नहीं, अनुभव जी खड़े वहाँ पे बता देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप माने सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। अरे इस लायक आप बनाइए तो बस चल पाए वहाँ पे। गरीब आदमी कहाँ से चलेगा? गरीब आदमी को आपने कहा था किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, दुगनी तो छोड़ो, बेचारा अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है, तो लागत नहीं निकाल पा रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं चलेगा तो किससे चलेगा? ये बताइए ना आप मुझसे। आपने इस लायक उसको बनाया कि वो बस से चले, गाड़ी से चले, कार से चले? आपने इस लायक तो बनाया नहीं उसे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सारी सड़क योजना के तहत टीवी पे बोल लीजिए, एक बार चले जाइए गोला गोकर्णनाथ, पता चल जाएगा कौन सी योजना के तहत वहाँ पे खड़ंजे बने हुए हैं। सड़क तक तो है नहीं आपकी जो सड़क बनी हुई है। खड़ंजा भी बोलना है, ऐसा भारी पड़ रहा है कि खड़ंजा होगा, चीज नहीं है। और एक तरफ आप कहते हो कि यहाँ गड्ढे मुक्त सरकार, हम गड्ढे मुक्त सड़क बनाएंगे। अरे सड़क तो हो तब तो गड्ढा मुक्त करेंगे आप। ठीक है अनुभव, एक सवाल मेरा आपसे और भी है, ये बताइए कि जो बातचीत हो रही है, पहला तो उपचुनाव, दूसरा विधायक के निधन पर ये चुनाव हो रहा है, मुद्दों का फैक्टर वहां ज्यादा दिख रहा है या फिर सहानुभूति वाला फैक्टर भी है, वो भी काम करेगा? अवधेश थोड़ा आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। अनुभव, मेरा सवाल ये था कि अब बहुत सारी चीजें तो हालांकि जनता भी समझदार हो गई हो, मुद्दों को देखती है, क्या सहानुभूति फैक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है इन चुनावी तैयारियों के बीच में? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बीजेपी ने तो इसी सहानुभूति फैक्टर को भुनाने के लिए तो अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को अपना कैंडिडेट बनाया। और आपने देखा जब अमन गिरी जब मुख्यमंत्री गए थे तब भी अमन गिरी ने क्या बात मंच से कही। उन्होंने यही कहा कि 6 महीना पहले भी मैं यहीं पर था, प्रचार कर रहा था, लेकिन तब अपने पिताजी के लिए वोट मांग रहा था और फिर जब उनका निधन हो गया तो अब मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ। तो बार बार देखिए इस तरह के जब भी बाई इलेक्शन होते हैं, खासतौर से किसी MP MLA की किसी की जब डेथ हो जाती है तो सहानुभूति फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सहानुभूति कार्ड तो पार्टियां खेलती हैं और इसीलिए बीजेपी ने जो है अमन गिरी को मैदान में उतारा है। अब देखिए वहाँ पर आप अमन गिरी को देखिए और विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के, यानी दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट। और हमने जैसा पहले भी कहा 3,90,000 कुल वोटर हैं और ब्राह्मण वोट बैंक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चुनाव में भी। देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ यही है, जो बात मैंने पहले कही, 4.5 साल बचे हुए हैं। ये कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये इस सीट का चुनाव है। पर फिर भी अगर जनता जिस तरह से वोट करेगी, जो नतीजे आएंगे वो ये बताने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि यूपी में जब 2024 की बात हो रही है, उससे पहले एक तरीके से सेमीफाइनल है, तो क्या जनता बीजेपी ने जो बातें कही हैं, जो वादे पूरे करने की बात कह रही है, जो उसने लोक संकल्प कल्याण पत्र में बात कही है, वो सारी चीज़ें पूरी हुई या नहीं हुई? या फिर जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, जो बात वो बार बार कह रहे हैं कि तमाम इश्यूज़ हैं, सड़कें नहीं है या फिर ट्रॉली का मुद्दा है, यही बात बार बार समाजवादी पार्टी वहाँ ग्राउंड पर कह रही है। गोला में लोगों के पास जब भी गए ये लोग वोट मांगने के लिए, यही सारी बातें कही। तो क्या पब्लिक को ये बात समझ में आ रही है कि 6 महीने में काम नहीं हुआ है या फिर काम नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, या बीजेपी की बातें समझ में आ रही है? वो फैसला तो जनता कल जब वोट डालेगी, VVM में बटन दबाएगी, वो खुद तय कर देगी। क्योंकि देखिए अवधेश, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। बाकी चाहे जितनी बातें कही जाए, जो कुछ कहा जाए, कोई कितना भी अपने बारे में कहे, कोई कितने भी दावे करे, फैसला जनता ही लेती है। बिल्कुल। हरिश्चंद्र जी, अब आखिरी चरण में एक छोटा रिएक्शन आपका चाहेंगे कि आप सारी तैयारियों से संतुष्ट हैं, क्या कुछ होगा? और जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, जो बात भदौरिया जी कह रहे हैं, क्या इन सवालों के जवाब आप गोला गोकर्णनाथ में देने में सफल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, गोला गोकर्णनाथ की सम्मानित जनता इस बात को जानती है, भारतीय जनता पार्टी ने जन जन की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम किया है। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व खड़ा रहा है। वो गन्ना किसान हो या बाकी लोग हों, रिकॉर्ड भुगतान गन्ना का सुनिश्चित किया सरकार ने। तो वहाँ की जनता रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देगी और जब ये मत पेटियां खुलेंगी तो आप स्वतः देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के सारे दावे अपने आप ढह के चूर हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर भदौरिया जी, आपने बताया तमाम मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, प्रशासन भी आपके प्रति निष्पक्ष नहीं है। इन सब के बीच क्या स्थिति आपको दिख रही है इस संघर्ष में? देखिए, आपने देखा समाजवादी पार्टी, हम हमेशा जनता के मुद्दों की बात करते हैं
भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की बात करती है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि जनता के मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, क्यों भागती है? और इस बार जनता अपने मुद्दों को लेके वोट करने जा रही है गोला में, और मुद्दे हमने बता दिया आपको क्या क्या हैं। गन्ना पेमेंट इन्होंने नहीं किया है, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके जानवर, उनकी फसल चर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रात रात भर अपनी फसल की रखवाली करते हैं। यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, रोड नाम की कोई चीज नहीं है। ट्रॉली पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ट्रॉली से बेचारे कैसे अपना काम करेंगे, कहीं जाना होगा तो कैसे जाएंगे। किसान है उतना संपन्न, ये उन्होंने संपन्नता उनको दी नहीं। कहा था कि इनकम दुगनी हो जाएगी, तो आज वो बस में चल रहे होते बेचारे, ट्रॉली में क्यों चल रहे होते। सवाल ये है कि सारा अत्याचार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, किसानों के ऊपर में है। और किसानों ने और जनता ने जिस तरह की बेरोजगारी की हालत है, महंगाई की हालत है, तो सबने तय किया है, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, किसानों ने, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को गोला से खदेड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो वहाँ पे खेला खत्म हो चुका है। ठीक है, खेला खत्म हो चुका है और होगा वहाँ पे। बिल्कुल दोनों ही पक्ष हमारे सामने हैं और अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या फैसला कल अपना ईवीएम में कैद करती है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अनुभव, आपका भी शुक्रिया जमीनी स्थितियों को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो गोखला गोकर्णनाथ में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटिंग का 6 तारीख को परिणाम है, लेकिन कल उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी। सीधा मुकाबला सपा भाजपा के बीच है, लेकिन कुल प्रत्याशियों की संख्या मैदान में 7 है। इस खास पेशकश फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।